अब एक टॉपिक आता है ऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट, ठीक ना। समझना जरूरी है कि ऑक्सीडेंट क्या होता है और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। ये टर्म्स हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हाँ, हमको जानकारी कम होती है। इसको समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण बताएंगे, शायद आपको समझ में आ जाए। एक सेब लीजिए और उसको काट दीजिए, काटने के बाद कहीं रख दीजिए उसको। थोड़े समय बाद आप देखेंगे क्या, वो सेब जो है, जो कटा हुआ पोर्शन है, वो ब्राउनिश हो जाएगा। हो जाता है ना, ब्राउनिश हो जाता है। तो अब दोबारा आप खाते हो तो क्या करते हो, उसको काट के उतना दूर अलग कर देते हो, फिर बाकी का अंदर का पोर्शन खाते हो। तो हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारी जो दादी नानी थी, तो वो लोग, या किचन में आपकी मम्मी भी होंगी, अगर आप किचन में ध्यान देती होंगी तो वो बता देंगी कि उसमें क्या करते थे हम लोग, उसमें नींबू लगा देते हैं। अगर सेब में कटे हुए पोर्शन में नींबू लगा दें तो फिर वो ब्राउन होना बंद हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन से जो नुकसान पहुंच रहा है उसे ऑक्सीडेंट कहते हैं, और उस ऑक्सीजन के नुकसान को रोकने वाला जो तत्व होता है वो क्या कहलाता है, वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। समझ में आ गया। अब नींबू ने क्या किया, नींबू में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी की एक लेयर हो गई, तो जब विटामिन सी की लेयर हो गई तो जाहिर सी बात है वो डैमेज रुका वहां पे। तो जाहिर सी बात है, इससे ये पता चलता है हमको कि अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं, तो किसी न किसी कंडीशन में हमारे बॉडी के डैमेज को भी हम रोक सकते हैं। रोक सकते हैं कि नहीं, रोक सकते हैं ना। क्योंकि होता क्या है ना, इसमें जो है फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं, इस पदार्थ में फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट जो है हमारे शरीर में रक्षा करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट कहाँ कहाँ मिलता है, जितनी कलर्ड सब्जियां हैं, रंगीन, जितने कलर्ड फल हैं, तो जो ये रंग है ना, तो ये जो रंग का एक चीज बताऊं, जीवन में रंग का बहुत उपयोग है। यदि आप कलर्ड कपड़े पहनते हो, काफी रंगीन टाइप के कपड़े पहनते हो, तो जल्दी बुढ़ापा नहीं नजर आता। भाई वो एज एक फैक्टर है, वो आज नहीं कल तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ स्टाइल अगर कलर्ड है, रंगीन है, तो जल्दी आप उस एज में आने के बाद भी आप बुढ़ापा आपको नजर नहीं आता। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोग जिनको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद हैं, वो हमेशा फ्रेश नजर आते हैं, हमेशा अच्छे तरीके से नजर आते हैं। वैसे ही लाइफ में यदि आप खाने वाला पदार्थ कलर्ड खा रहे हो, रंगीन खा रहे हो, रंगीन सब्जियां खा रहे हो, रंगीन फल खा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने बॉडी में, और फाइटोन्यूट्रिएंट जब, हाँ, फाइटोन्यूट्रिएंट को बढ़ा रहे हो। और फाइटोन्यूट्रिएंट जो है वो क्या होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यही होते हैं। समझ में आया आपको। और जितने ही रंग आपके भोजन में होंगे, मैंने आपके लाइफ के बारे में बताया कि जितने ही रंग आपके परिवार में होंगे, जितने ही रंग, देखो पहले के जमाने में एक चीज ध्यान दो, एक कभी लेटेस्टली एक बात आई थी। तो पहले के समय में होता क्या था, कहे कि वो पुरनिया हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, उनको कोई रोग नहीं है। देखो ऐसा है ना, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता जिसका खाना उसको मार रहा है। पहले के समय में संसाधन की कमी थी, इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे। पिस्ता, पाजा, फलाने ठमाके, क्या 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 डाइट है, ये कुछ भी नहीं होता था। हमारे जो परिवार की परिकल्पना थी और जो त्योहारों की परिकल्पना थी, वो क्यों थी, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। ये इसलिए थी कि भरपेट खाना नहीं मिलता था। भाई आज के जमाने में इतनी बड़ी लौकी मिल रही है, मैंने देखा इतना बड़ा करेला भी मैंने देखा है। आप तमिलनाडु के साइड में जाइए, चिचिंडा इतना बड़ा मिलेगा आपको। तो ये सब जो हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, जो इस तरह के बीजों का उच्चम किस्म का लोग यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर रहे हैं, ये सब नहीं था। बहुत लिमिटेड पैदावार होती थी, कम पैदावार होती थी। हमारे पास कोई इस तरह के उर्वरक या इस तरह की चीजें नहीं थी।
वही गोबर ओबर का खाद देके जो पैदा कर लेते थे, तो उसमें ज़्यादा मिलावट नहीं होती थी। पहली बात, खाने में भी कम मिलता था भोजन इस तरह, और इतने प्रकार के व्यंजन नहीं थे। ये सब कब होते थे? भाई लाइफ है तो होना चाहिए ये। तो ये कब होते थे? ये जब फसल कट के आती थी। जब फसल कट के आती है तो भाई पहले के जमाने में नौकरी करने वाले कितने लोग थे? कम थे। ऐसा तो नहीं था किसी के यहाँ कोई फैक्ट्री थी नहीं, कोई इस तरह का मल्टीप्लेक्स तो था नहीं जहाँ जॉब कर रहे हैं। तो आदमी डिपेंडेंट किस चीज पे था? कहाँ डिपेंडेंट था? खेत पर डिपेंडेंट था, कृषि पर डिपेंडेंट था। तो कृषि जब फसल क्रॉप्स कट के जब आती है, जब फसल कट के आती है, तब उसके हाथ में, किसान के हाथ में 2 रुपया आता था। तो जब पैसा आता था तो वो एक त्योहार मनाता था। तो देखो त्योहारों का कॉन्सेप्ट देखोगे, दशहरा, दिवाली, होली, ये सारी फसलों पर है। आप अगर ध्यान से इसको देखोगे तो फसल कट के आ रही है, त्योहार शुरू, तो तब भरपेट भोजन मिलता था। तो भोजन कम मिलता था, लोगों को कम खाते थे, ओबेसिटी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। आज की स्थिति में क्या है? हमारे पास सब कुछ है, स्विगी है, फोन कर दिया भैया खाना आ गया, बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, आपको जो डिश चाहिए, जो डाइट चाहिए, ऑनलाइन की दुनिया ग्लोबल मार्केट हो चुकी है, ग्लोबल विलेज में बदल गया है। स्थिति कुछ भी नहीं है, आपको चंडीगढ़ से सामान चाहिए वो आ जाएगा, आपको फलाने जगह की मिठाई चाहिए वो आपके पास आ जाएगी। अभी मेरे एक सज्जन दोस्त थे, वो पहाड़ों से अचार मंगवा लिए, और पता चला कल उन्होंने परसों दावत रखी है, आज ऑर्डर कर दिए, परसों अचार आ गया। तो जहां जहां से जो जो हम लोग सिमटते चले जा रहे हैं, तो जब सिमटते जाएंगे, विकास जब भी होगा विनाश के साथ होगा, क्योंकि विकास को पचाना सबके बस की बात नहीं है। विनाश के साथ ही, वो भी एक पैकेज के साथ है। जैसे मैंने बताया ना पिछले उसमें कि प्रोटीन एक पैक के साथ आता है, अकेला नहीं आता, कभी इंडिविजुअल नहीं आता। उसी तरीके से विकास भी इंडिविजुअल नहीं आता है, विकास भी एक पैकेज के साथ आता है। वो जो पैकेज है वो विनाश के साथ है। तो अगर आप उसको पचा ले गए तो अच्छी बात है, नहीं पचाए तो विनाश होना ही होना है। इसीलिए हमको क्या करना है, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों को बढ़ाना है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर से जो टॉक्सिन है वो अधिक से अधिक मात्रा में निकलेगा। जाहिर सी बात है, यही टॉक्सिन हमारे सारे बवाल का जड़ हुई होता है। अब अगला टॉपिक आता है फ्री रेडिकल्स। आपने इस टर्म को बहुत सुना होगा, फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स को समझेंगे अगले क्लास में। ठीक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।